आज बताने वाला हूँ कि आप एक दिन में अपनी बॉडी कैसे बना सकते हैं। आप सब सोचेंगे यार भाई मजाक, ऐसा मजाक कैसे कर रहे हो? ये तो मतलब आपने जितने भी पीछे जितनी आवाज़ी करे सबको फेल कर दिया, इतनी तगड़ी आवाज़ी वजह से मेरा रात सुबह तक देती यार हो। आप एक मसल्स को ट्रेन करो एक महीने से, अब आपने किसी नए मसल्स को ट्रेन किया, भाई पेन तो करेगी यार, सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल लॉजिक है। कोई मशीन शोल्डर ये लग रहा है, कोई ये लग रहा है, मतलब कोई तुकी नहीं है। जिसने अपनी वीडियो चला ली है आए सोशल मीडिया पे कुछ नया करते हैं ताकि एंगेजमेंट आएगी, यूथ आएगा चल के, है ना। अब मैं इनको टॉपिक देता हूँ, प्रोटीन के बारे में पढ़ के आना है, इतने बड़े गधे हैं प्रोटीन के बारे में तीसरे दिन आ रहे पढ़ के। राम राम जी, तो कैसे आप सब? आए हो सभी अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का हमारी नई वीडियो में। मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो नया यूथ है, नए भाई हैं, उन सभी को मतलब काफ़ी एडवांस चीज़ बताई जा रही है। मतलब अगर आपको शुरुआत यहाँ से करनी है तो आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब छत पे चढ़ना है तो आपको कम से कम सीढ़ियों से जाना तो पड़ेगा, स्टेप चढ़ने तो पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या है कि सीधा जंप करो और छत पे चढ़ जाओ। तो ये शॉर्टकट कहीं भी काम नहीं आने वाला है जैसा आपको देखने को मिलता है। और रीज़न क्या होता है नए भाइयों की बॉडी ना बनने का? यही कि सभी को दिखाओ कुछ बड़े सपने दिखाओ, लेकिन बड़े सपने कंप्लीट होंगे नहीं तो वो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्यों होती है? ये होती है जब लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मयंक को कि भाई आज लगा रहा हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट, मेरे पास है रोड में 60 किलो वेट। अब ये बच्चा जो एक बिगिनर है, अब ये जिम के अंदर आ रहे 60 किलो कहाँ लगा लेगा? मतलब ही नहीं लगाने का। ये क्या होगा? डिमोटिवेट होगा, गलत पोस्चर में उस 60 केजी वेट को लगाने की कोशिश करेगा। और रीज़न क्या होगा? इंजरी। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप एक दिन में अपनी बॉडी कैसे बना सकते हैं। आप सब सोचेंगे यार भाई मजाक, ऐसा मजाक कैसे कर रहे हो? ये तो मतलब आपने जितने भी पीछे जितनी आवाज़ी करे सबको फेल कर दिया, इतनी तगड़ी आवाज़ी वजह से मेरा रात सुबह तक देती यार हो जाए। सुबह तक बॉडी तैयार हो जाएगी, आपने सबको फेल कर दिया। जी हाँ, एक दिन में आपकी बॉडी बन सकती है और एक दिन है आज का दिन। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही नहीं करते हैं। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आज जो आप कल लाना चाहते हैं कि कल मेरी अच्छी बॉडी दिखे, वो कभी आएगी नहीं, क्योंकि शुरुआत आपको आज में करनी पड़ेगी। तो एक दिन का मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन कि आज आपने एक्सरसाइज की और कल बन गई। मतलब आज के दिन में अगर आप शुरू करेंगे तो आपको आपकी बॉडी को बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बात करता हूँ शोल्डर वर्कआउट की। आपने मयंक को ग्रो होते हुए देखा है, एक कम एज में ग्रो होते हुए देखा है, ना केवल इसकी बॉडी को लेकर, हाइट को लेकर भी। हाइट भी थोड़ी मतलब ग्रो हुई है लेकिन हुई है। और सबसे मेन चीज़ है जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इसने सीखा है चीज़ों को लेके, कम एज में अपने IQ लेवल को भी थोड़ा शार्प किया है। वो चीज़ें आप लोग कैसे कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। आज हम बात करेंगे सीरीज़ का पहला वर्कआउट जो हमारा रहेगा शोल्डर वर्कआउट। उसके अंदर सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताई, जो हम वन डे कहते हैं, वन डे ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आज से। दूसरी चीज़, आप उन एक्सरसाइज से शुरू करें जिन एक्सरसाइज को आपको पता है कि मैं इस एक्सरसाइज को सही पोस्चर में लगाता हूँ। मान लीजिए मयंक है, मयंक को एक एक्सरसाइज आती है बाबा कर, और ये इसको सही पोस्चर में लगानी आती है, लेकिन ये इस एक्सरसाइज को छोड़कर वो एक्सरसाइज देखने चला है जो एडवांस भाई लगा रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से चीज़ें शुरू होती है। अगर ये बेसिक वर्कआउट को सही तरीके से लगा रहा है, मैं कहता हूँ एक सेट मत लगा, 10 सेट लगा उस एक्सरसाइज के। क्यों? उससे क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। और आप किसी काम को अच्छा कब कर पाएंगे? जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बेसिक क्लियर होगा। मान लीजिए गेम है, टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस में आपको रूल रेगुलेशन पता नहीं है, तो जो एक्सपर्ट है वो सोचेगा यार किसके साथ खिला दिया, मेरे को इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर इसको बेसिक पता है तो जो एडवांस है उसको थोड़ा मजा आएगा खेलने में, क्योंकि इसको रूल रेगुलेशन पता है, इसको बेसिक पता है। सेम आपका फिटनेस के साथ भी है। अगर आपको अपने एक्सरसाइज का 2 एक्सरसाइज पता है, मैं कहता हूँ जो नए भाई हैं उनको 2 एक्सरसाइज पता है लेकिन वो सही तरीके से आती है, उसकी शुरुआत करें। 1 सेट नहीं 10 सेट लगाएं। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका बेस क्लियर हो जाए कि हाँ मेरे को इस मसल्स को ट्रेन करना है, इस मसल्स के साथ जाना है, तो आप उस एक्सरसाइज को तरीके से कर पाएंगे, खुद को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी बेसिक 2 चीज़ें। अब आप सोचेंगे भाई शोल्डर वर्कआउट बता रहे हैं, एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो भाई बहुत तगड़े वर्कआउट बताएंगे एडवांस। में देखता हूँ मशीन के साथ आए, शोल्डर के साथ, कोई मशीन शोल्डर ये लग रहा है कोई ये लग रहा है, मतलब कोई तुकी नहीं है। जिसने अपनी वीडियो चला ली है आए सोशल मीडिया पे कुछ नया करते हैं ताकि एंगेजमेंट आएगी, यूथ आएगा चल के, है ना, कि भाई इस भाई ने कुछ नई एक्सरसाइज बताई है। और भाई जैसे नई जो हल्की एक्सरसाइज छुटवा के, मतलब बेसिक हटवा के, और सीधी मतलब जो बड़ी बड़ी मशीन है ना उन पे लग जाओ लोग। भाई ऐसे अगर आप रोड से लगाओगे ना तो आपको पोस्चर गड़बड़ हो सकता है, आपकी इंजरी हो सकती है। आप इस मशीन पे लगाओ, ये देखो इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, परफेक्ट, और रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट क्यों आएगा? जल्दी। आप एक मसल्स को ट्रेन करो एक महीने से, अब आपने किसी नए मसल्स को ट्रेन किया, भाई पेन तो करेगी यार, सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए मयंक है, मयंक ने अपनी शोल्डर की आज इस मसल्स को ट्रेन किया है जो पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। आप नई मशीन लेके आए तो नीचे वाली मसल्स जो है ये आपकी ट्रेन हो गई उस नई मशीन, उस जो नई मशीन थी उससे। इफेक्ट आया नहीं दूसरी मसल्स के ऊपर,
तो हुआ क्या, वो मसल स्ट्रेन हुई, उसके अंदर पेन हुआ, तो आप क्या कहोगे, हाँ भाई उस भाई ने वर्कआउट ना बहुत अच्छे से कराया, आज सर मसल दुख रही है। भाई दुखेगी, सिंपल सी बात है। टेक्निक आपने दूसरी चेंज की, किसी दूसरी मसल्स को किया है दूसरे तरीके से, सीधा सी बात है कि रिजल्ट तो आपको मिलना ही, पेन तो आपका होना ही है। चलो तो मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। अब बात आती है बेसिक में। मैं तेरे को तो शुरुआत में आया था तो इसका एक्सपीरियंस जानूंगा मैं, तेरी कौन कौन एक्सरसाइज थी जो तेरे को शोल्डर में ये लगता था कि इस एक्सरसाइज को परफेक्ट वे से कर सकता हूँ, तेरे माइंड में सेट थी कि हाँ इसका पोस्चर मेरा कहीं ना कहीं सही होगा? कोई भी नहीं थी भाई, कोई भी नहीं थी। अब रियलिटी ये है कि कोई भी नहीं थी। तो अब आपको करना क्या है, अब हम यहीं से शुरू करेंगे। हम करेंगे जंपिंग के साथ। जैसे अभी प्रदीप आया और भी बच्चे आए, तो सबका हमने क्या कराया, ये जंपिंग शुरू कराई थी प्रदीप जी भाई, है ना। तो ये जंपिंग शुरू कराई थी हमने। अब एक बार कर मैं जंपिंग शुरू कर, वो इस जंपिंग के साथ घूमता रहे, राउंड घूमता रहे, इस जंपिंग के साथ घूमता रहे, स्लो घूम। जब शोल्डर की मसाज पे आए तो स्लो घूमना है। ये आप स्लो घूमेंगे तो इसके अंदर आप अपनी 2 से 3 मसल्स को कंटिन्यू चला पा रहे हैं। चल भाई चल, शाबाश शाबाश शाबाश, चल बढ़िया। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारी जो शोल्डर की जो सारी मसल्स थी वो कहीं ना कहीं खुल रही थी, एक वार्म अप हो रहा था। आपको पता लग रहा था कि हाँ ये बेसिक चीज़ है यार, कोई कर सकता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अभी अंदर। थोड़े पहलू चलो, ये बढ़िया। कल ही आया दिखा ना, कल परसों शाम में आया। आ जाओ। ये अभी ना थोड़ा चौड़ा हो रहा है, तो अभी मैं बात करूंगा बेसिक की। तो आपको शुरुआत क्या करनी है, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि भाई चिनअप्स या पुलअप्स? हर कोई सोचता है, हर किसी के माइंड में होता है। दूसरी चीज़ होती है पुशअप्स। तो पहले हम चिनअप्स या पुलअप्स से शुरू करेंगे। चल मैं शोल्डर वाली बात कर रहे हैं हम शोल्डर की। तो शोल्डर की जो हम करेंगे वो करेंगे हम बिहाइंड नेक, अपने पीछे। चलो इस साइड भी हो जाएगी, चाहो से करके आ जाओ, थोड़ा घूमता रहिए ताकि शोल्डर की मसल्स दिखे। चलो तो हर कोई कोशिश करता है कि हम इस तरीके से वर्कआउट को शुरू करें, और आपको भी करना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 2 एक्सरसाइज भी परफेक्ट पोस्चर के साथ आती है तो आप उन 2 एक्सरसाइज को ही लगाएं। उसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज को छोड़ दें, दिमाग से हटा दें। पहले पोस्चर पे ध्यान दें। जब आपका पोस्चर सही आ जाता है, आपको पता लगता है कि ये मसल ट्रेन हो रही है, मज़ा आ रहा है अब, तो फिर आप उस वर्कआउट को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलो मैं शुरू कर, ये आ जा भाई, इधर आ जा, हाँ ऐसे घूम के चल, शाबाश। सो अभी मयंक लगा रहा है। हो सकता है अगर ये बिगनर्स जिस टाइम पे था, इसने इतने परफेक्शन के साथ ना लगाई हो, इसकी मसल मैच्योरिटी इतनी ना हो, मसल का साइज इतना ना हो, लेकिन अभी जब इसने 2-3 साल में खुद को ग्रो किया है तो ये अभी बिल्कुल परफेक्शन। चल भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट लगा रहा अपनी एक्सरसाइज को। चल बहुत बढ़िया, गुड। सो अगर आपको चिनअप्स या पुलअप्स भी आपके शोल्डर के ऊपर लगानी तरीके से आ गई, और इसके भी आप अगर 7 से 8 सेट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पोस्चर जो है, जो आप किसी वर्कआउट को लगाएंगे, आप लगाएंगे आप फ्रंट रोड के साथ, तो उसके पोस्चर में भी काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि आपने इस एक्सरसाइज को सही तरीके से लगा लिया है। आपका मतलब बेस क्लियर हो गया है। अब तू ये एक्सरसाइज लगा रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, बॉडी वेट के साथ फ्रंट रोड को ही लगा रहा है। तू जो तू रोड के साथ लगाता है वही आप बॉडी वेट के साथ भी लगा रहे हैं। पहला वर्कआउट मैंने आपको बताया जंप, जो आपको बिगनर से शुरू करना है। दूसरी चीज़ आपकी मैंने यहाँ पे बताई चिनअप्स या पुलअप्स, जो बिहाइंड नेक रहेगी आपकी उस साइड फेस करके, ताकि आपकी शोल्डर की पूरी मसल्स ट्रेन हो। तीसरी चीज़ मैं आऊँगा पुशअप्स के ऊपर। आप कहेंगे भाई पुशअप्स तो चेस्ट के लिए होती है। नहीं भाई साहब, हम आपको दिखाते हैं कि आपकी बैक या शोल्डर के ऊपर भी कैसे इफेक्ट डालती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन मसल्स को आपने एक्टिव कर लिया, इनके अंदर आपने स्ट्रेंथ डाल ली, और वर्कआउट को आप इजी तरीके से कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्कआउट हैं, लेकिन बेस बिल्कुल ना बेसिक से बता रहा हूँ, जिसकी शुरुआत आप आज से कर सकते हैं, मतलब एडवांस पे ना जाके। अब एडवांस पे में यार मतलब अचंभा होता है मेरे को, जब बच्चे एडवांस पे जाके यहाँ जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, मतलब ना पोस्चर सही ना कुछ और सही, और फिर जब इंजरी को इनवाइट कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं भाई आज तो यहाँ दर्द हो रहा है, ये चीज़ दुख रही है। भाई दुखेगी और कर लो, नया एक्सपेरिमेंट है ना। इस बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, ये एज आपके एक्सपेरिमेंट की नहीं है। तो कई तो भाई जैसे चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कई तो बस वैसे देखते हैं, हाँ देख लिए, कोई बेसिक बता रहा है वो देखेंगे, हाँ कोई एडवांस बता रहा है ना, हाँ वो देख लिए। ये नहीं यार, आज देख जिम के अंदर जाके ना कलाकारी ऐसी दिखाऊंगा, सारे बच्चे मेरी तरह भी देखेंगे। जिम में जाकर या फिर जिम में ना जाएगा ना, तो बाहर आसपास के यार दोस्तों भाई शोल्डर की तो नहीं, या एक्सरसाइज ना, जो वाली एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़िया रहे। या मन लगाई, मैं बता रहा हूँ इतना क्या रिजल्ट आया हो कि पिछले 3 साल रिजल्ट ना आयो हैं, जो मैं आपको लगाई ना हो, हाँ। मगर रिजल्ट इसका हो भाई, रिजल्ट ही सीधा होगा भाई। हैं जिम के अंदर सब बच्चे उसकी कलाकारी देख रहे हो, वो नई एक्सरसाइज सीख के आ रहा आज, कह रहा भाई आज भाई कुछ करके छोड़ेगा। भाई अगले दिन आ रहा है ऐसे करके, बोला भाई क्या हो गया, बोला भाई हाथ ही नहीं उठ रहा, बोला क्यों, बोला इंजरी होगी, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा बेसिक से शुरू करें जो नए भाई हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना सोशल मीडिया पे अलग अलग इन्फ्लुएंसर दिखते होंगे फिटनेस के। भाई मान लीजिए एक बंदा है मयंक, तो मयंक किस चीज़ में एक्सपर्ट है, मयंक एक्सपर्ट है भाई सपाटे लगाने में, मयंक लगा देगा 500 सपाटे। दूसरा भाई है वो रस्से क्लाइंब करने में एक्सपर्ट है। तीसरा है वो टूस टायर के ऊपर जंप करने में एक्सपर्ट है।
तो वो आपको बताते हैं सिर्फ उस एक्सरसाइज के बारे में कि भाई ये करो, ये करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज को एक मिक्सअप लेके चलें। यहाँ पे आप तकरीबन देखेंगे हमारी सब वो एक्सरसाइज है। अगर मैं इसको मयंक को बोलूँ कि मयंक डेड लिफ्ट लगानी है अपने वेट से दुगनी, तो ये इजी लगा देगा। मतलब वेट कितना है, 60 kg, 120 130 ये इजी लगा देगा। दूसरे भाई को फिर मैं मयंक को बोलूँ मयंक जंप करना है तो मयंक जंप भी कर देगा। मैं मयंक को बोलूँ मयंक रस्सा करना है तो मयंक रस्से को भी कर देगा। मैं मयंक से बोलूँ चल भाई झूला करना है। तो सभी एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, किसी भी एक वर्कआउट के ऊपर फोकस ना रहे। अच्छी बात है, आप फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ों को लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे सीख भी रहे हैं। लेकिन किसी एक एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करके अब वो बच्चा एक चीज़ को रट लेता है कि बस यही एक्सरसाइज लगानी है, उसको लगाते लगाते कहीं ना कहीं इंजरी भी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक से शुरू करके सभी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, सभी वर्कआउट को करें। और ज़रूरी है कि आपकी बॉडी हर एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा पुश आपको जरूर करे, है ना। तो लास्ट एक्सरसाइज में शुरू करने वाला हूँ पुशअप्स। अगेन मैं बातें ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों को बताता हूँ। अगर मैं कुछ ये एडवांस बताता और मैं हर एक मसल्स को ट्रेन करता, थोड़ा साइंटिफिक लेके जाता, तो साइंटिफिक चीज़ों को हमें भी करना आता है कि हाँ थोड़ा पुश करे वो किसको समझ में आएगी। अब मैं छोटा बच्चा है, इसको मैं साइंटिफिक चीज़ें बताने लगूँ इसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसको ये बताऊँगा कि पुशअप्स लगाने से इन चीज़ों की ट्रेनिंग होगी तो इसको बेसिक थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। बेसिकली हमारे साथ जो है एक मिडिल क्लास बंदा जुड़ा हुआ है, एक गाँव से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं बेसिक भी समझ में आता है। और फिर भाई यूथ भी तो ऐसा ही है हम ना। हाँ, मतलब मेन बच्चे तो वही रहते हैं मेरे हिसाब से। 70-80% ऑडियंस रहती है अपनी, मतलब 21-20 साल तक की। हाँ, लास्ट 25 लगा लो, लास्ट 25। अब जैसे भाई अपने जिम में भी बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आएंगे, तो आपने उनको बता दे कि भाई बाहर ये एक्सरसाइज कर ले, वो कर ले, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। वही सोचेंगे यार भाई ये एक्सरसाइज लगा रहा, मैं तो ये लगाऊंगा। हाँ, डंबल लगा रहा अंदर। अब वो मैं तो इनको देखो यार भाई को क्या साल हो गई। हाँ, अब मैं इनको टॉपिक देता हूँ, प्रोटीन के बारे में पढ़ के आना है। इतने बड़े गधे हैं प्रोटीन के बारे में तीसरे दिन आ रहे पढ़ के। मतलब पहला दिन दूसरा दिन तो कुछ नहीं, अगले दिन फाइबर का दिया, इससे पूछने लगा मैं वहाँ पे कुछ पढ़ा फाइबर, अगले दिन मैंने पढ़ लिया। बोला भाई नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। क्या है, चल बता दे एक बार फाइबर क्या होते हैं। फाइबर मतलब वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो मेरे को पता नहीं चली। बाकी ये था कि फाइबर यूज होते हैं हमारे मेनली, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और एक तो जो हमारी कब्ज की बीमारी होती है वो नहीं होने देते। और एक बंदे को मतलब एक दिन में, मतलब एक रिसर्च के थ्रू डॉक्टर्स बताते हैं कि 25 ग्राम फाइबर इंटेक करना चाहिए। और जो हमारे जैसे हमारा जो 6 से 7 मील लेते हैं उनको 30 से 35 ग्राम। एक चीज़ और पड़ी थी कि जैसे फाइबर खाने से नहीं, मतलब उसके साथ 3 से 4 लीटर पानी भी पीना पड़ता है। हाँ, पानी भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फिर ग्लूकोज की कमी नहीं रहेगी। अब हम वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को ज़्यादा सजेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कहा भाई ना वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस में डॉक्टर आपको या फिर जो भी आपका फिजिशियन है, जो आपको आपका ट्रेनर, वो आपको बताएगा कि वेजिटेबल आपको सलाद ज़्यादा लेनी है। सलाद क्यों बोलता है, ताकि आपका पेट है वो भरा रहे। भरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही, वो चीज़ें नहीं। भरा होने का मतलब है कि वो आपको भूख नहीं लगने देता, आपको ऐसा फील नहीं होता मेरा पेट खाली है। तो वो चीज़ें भी आपके फाइबर्स जो है अच्छी तरीके से काम करता है, डाइजेशन में आपकी अच्छी हेल्प करता है। और जब आप कटिंग फेस में होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम ज़्यादा सैलड्स ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं फाइबर्स हमारे काम आते हैं हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में। इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में जाना था, वो हम आपको एक वीडियोज़ के अंदर बताते रहेंगे। और ये चीज़ें मैं इनको इसलिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ ताकि इनको बेसिक पता रहे, है ना। अब मयंक है और मयंक जैसा दूसरा भाई जिम के अंदर चला गया, उसने क्या बोला भाई डब्बा ले ले प्रोटीन। तो अब मयंक को पता नहीं क्या है प्रोटीन। अगर इसको पता होता है डब्बा लेता ही नहीं, लेता तू। अगर तूने प्रोटीन के बारे में पढ़ा तो प्रोटीन सीधा सा तो अपनी डाइट से भी इंटेक कर सकता है। लेकिन अगर तेरे को पता ही नहीं है प्रोटीन क्या, तो यह समझेगा प्रोटीन खाते ही बॉडी बन जाएगी, तगड़ा हो जाऊंगा, यही समझता था। लेकिन अगर तेरे को पता है कि प्रोटीन की असली डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, डाइट से भी ले सकते हैं, तो ये उन चीज़ों के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें आपको पता लगेगी। तो अभी हम कर लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है पुशअप्स। आ जाओ, चल ये लगा दे। सो पुशअप्स में अभी आपको जो बता रहा था कि शोल्डर के साथ कैसे करने हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ी क्लोज ग्रिप रखी हूँ, क्लोज ग्रिप के साथ थोड़ी वाइड मीडियम वाली, हाँ थोड़ी और वाइड। चल चल भाई चल स्लो। अब मैं बात करूँ शोल्डर की, अभी आप यहाँ पे आएंगे, जितना आपकी चेस्ट के ऊपर नीचे जा, ये चल ऊपर आ। जब आप नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चेस्ट के साथ साथ आपकी बैक भी जा रही है। चलो चल, बहुत बढ़िया। ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बेस अगर आपका क्लियर हो गया, इन मसल्स के अंदर आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई, तो आप अपनी एक्सरसाइज को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चल मैं, बहुत बढ़िया, चल शाबाश। ये आपको थोड़ा परफेक्शन के साथ लगाना है, आपका पोस्चर सही हो। मैंने अभी शुरुआत में बताया, अगर आपको 2 एक्सरसाइज भी पता है जिम के अंदर जिसको आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, उन 2 एक्सरसाइज को शुरुआत में करें, अपने मसल्स में जान डालें। 2 सेट की जगह आप 6 सेट लगा सकते हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज को परफेक्शन के साथ करें और बाकी एक्सरसाइज आप भी आपको अच्छे से आ जाएगी, आपकी बॉडी भी बिल्डअप होगी। चल भाई, बहुत बढ़िया। सो ऐसे बना सकते हैं आप बॉडी एक दिन में, और वो एक दिन है आज का। आज शुरुआत करें,
कल आपका अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प पहुंचने वाली है। आप लोग भी मयंक की तरह, अनिल की तरह और भी भाई जिम के अंदर है उनकी तरह खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अच्छे वर्कआउट के साथ। आई होप हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प पहुंची होगी। नए अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का विपिनाथ ऑफिशियल और मेरा मयंक यादव 001। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मयंक यादव व्लॉग्स, तो उस पर अभी थोड़ा सा स्लो है, धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलेंगी। आप हमारा 75 डेज़ का चैलेंज जो मयंक के इंस्टाग्राम पे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी आपको, आपकी डाइट, आपके वर्कआउट और इसका पूरा दिन का शेड्यूल। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। चल खींच के शोल्डर का पोज इसलिए मार रहा है क्योंकि आज हमने शोल्डर का वर्कआउट बताया भी और इसने शोल्डर का वर्कआउट किया भी। चलो एक थंबनेल कर लेते हैं, आ जाओ।